फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष पाणिग्राही है। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले ये चैप्टर के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसमें है क्या चीज़, मतलब इस चीज़ में आपको सिर्फ केमिस्ट्री के बेसिक के ऊपर बताया जाएगा। क्या क्या मतलब केमिस्ट्री में जो भी बेसिक है, जो भी आपका 11th और 12th में, दोनों में, 11 12 नहीं, आगे भी अगर आपको केमिस्ट्री में पीजी फीजी करेंगे तो उसके भी बेसिक के बारे में ये इस चैप्टर में बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है। केमिस्ट्री देखिए, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, केमिस्ट्री, सब मैथ तो नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों ही साइंस के ब्रांच है। फिजिक्स डील करता है जितने भी फोर्सेस के ऊपर, ठीक है। बायोलॉजी लिविंग चीज़ के ऊपर, और केमिस्ट्री क्या, ये दोनों का एक इन दोनों के बीच का एक ब्रिज है। ठीक है, केमिस्ट्री क्या करता है, किसी भी मैटर के उसका कॉम्पोजिशन जानने में, उसके बारे में जानने के लिए यूज़ होता है। उसको कैसे हम एक चीज़ से दूसरे चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए यूज़ होता है। और तीसरा चीज़, उसको हम यूज़फुल वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में केमिस्ट्री बोलता है। देखिए, जितना भी आपका, चाहे वो फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, वो केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड रहता है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, फिजिक्स में देख लीजिए, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, एक वायर के थ्रू, एक वायर में कितना रेजिस्टेंस रहेगा, वो केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, बायोलॉजी में कैसे, आप सोच लीजिए, आप जो भी कुछ एक्सप्रेशन देते हैं, जैसे हंसते हैं, रोते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके लिए आपके ब्रेन में या आपके बॉडी में कहीं ना कहीं एक जो एंजाइम या फिर एक क्या कहते हैं, केमिकल रिलीज होता है। ठीक है, जिससे आपको वो एक्सप्रेशन आता है या आपका वो इमोशंस आता है। ठीक है, वो एक केमिस्ट्री है। ठीक है, जैसे सोच लीजिए, एड्रिनल एक एंजाइम है। ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन, वो सब चीज़, वो सब आपके लिए आपके ब्रेन में रिलीज होता है। ठीक है, या फिर जब आपका खाना डाइजेस्ट होता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प करता है। तो हर जगह पे कहीं ना कहीं केमिस्ट्री लिंक्ड होता है। ठीक है, अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स ऑफ मैटर है। ठीक है, सबसे पहला बात है मैटर्स के बारे में, नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, नेचर ऑफ मैटर। तो फिर 3 टाइप के मैटर हैं जो आप पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरा होता है गैस। ठीक है, सॉलिड क्या होता है, सॉलिड का जो होता है फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। सॉलिड एक ऐसा चीज है जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों ही फिक्स्ड हो। ठीक है, मतलब इसका मतलब आप और कैसे ले सकते हैं, जैसे आप एक आयरन बार लेंगे, ठीक है, उसको कहीं पे भी रखिए, वो जैसा उसका शेप रहेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, और वॉल्यूम भी उसका कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, फिर लिक्विड क्या होता है, लिक्विड होता है फिक्स्ड वॉल्यूम बट चेंज्ड शेप। अभी इसका मतलब क्या होता है, लिक्विड में क्या होगा, आप अगर एक ग्लास में पानी लेंगे, उसी को एक कप में डाल देंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम तो उसका फिक्स रहा, जितना जगह उधर ले रहा था, जितना स्पेस उधर ले रहा था, मतलब जितना स्पेस कप में ले रहा था उतना स्पेस ग्लास में भी लेगा, बट शेप चेंज हो जाएगा उसका। वो कैसे, पहले ग्लास के शेप में था, फिर कप के शेप में आ जाएगा, या चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद आता है गैस। ठीक है, गैस का नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम और गैस लिख दिया, शेप। ठीक है, इसका मतलब क्या है, गैस का क्या है, आप जिस कंटेनर में उसको रखेंगे, ऑब्वियसली क्लोज कंटेनर में रखा जाएगा, जिस कंटेनर में रखेंगे उसी के साइज के हिसाब से उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, उसका शेप भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप सोच लीजिए, एक गैस को रखें एक बोतल के अंदर, ठीक है, जो बोतल का जितना स्पेस है या जितना वॉल्यूम है वो उसी के हिसाब से एडजस्ट होकर रहेगा। बट अगर उसी बोतल को एक बड़े से बॉक्स के अंदर खुला जाएगा तो उसका वॉल्यूम पूरा बॉक्स के जितना हो जाएगा, वो जो जितना भी गैस होगा ना, वो पूरा बॉक्स के जितना हो जाएगा। यही डिफरेंस है नेचर, मतलब गैस, लिक्विड और सॉलिड में। ठीक है, और एक बात है, जब सॉलिड से लिक्विड होता है, हीट करने से होगा। ठीक है, उस प्रोसेस को कहा जाता है हमारा मेल्टिंग। ठीक है, जब लिक्विड से गैस होगा, उसमें भी हीट यूज किया जाता है, उसको कहा जाता है वेपराइजेशन। जब गैस से लिक्विड होगा तब कूलिंग का यूज होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस का नाम होता है कंडेंसेशन।
ठीक है। जब लिक्विड से सॉलिड होता है तब भी कूलिंग का यूज़ होता है। इस प्रोसेस का नाम होता है सॉलिडिफिकेशन। ठीक है। अभी हमने देखा नेचर ऑफ मैटर, मतलब जो मैटर को हमने क्लासिफाई किया है उनके स्टेट के ऊपर, मतलब कौन कौन से स्टेट में रहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि उनके जो कंपोजिशन के हिसाब से उनको हम क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, अभी वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन कंपोजिशन। तो पहले एक सिंपल सा बात बता देता हूँ, मैटर क्या है। मैटर एक ऐसा चीज़ है जो कि कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करे। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, मैटर ऐसा चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। अभी उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। मैटर बेसिकली दो पार्ट होता है, मिक्सचर और यहां पे होता है प्योर सब्सटेंस। अभी मिक्सचर में क्या होता है, दो पार्ट होता है, होमोजेनियस मिक्सचर हेट्रोजेनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में भी वैसे ही दो पार्ट है, एलिमेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, एलिमेंट और मॉलिक्यूल। अभी इसमें डिफरेंस क्या है, मॉलिक्यूल ना लीजिए, उसमें कंपाउंड ले लीजिए, दोनों एक ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, अभी मैटर का दो पार्ट है, पहले मिक्सचर और सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या है, मतलब अगर कोई भी चीज़, मतलब कोई भी ऐसा मैटर जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स है। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट है तो उसको मिक्सचर कहा जाता है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, सिर्फ एक ही चीज़ होगा। ठीक है, मतलब एक ही कंपोनेंट होगा तो उसको प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। मिक्सचर का आप एग्जाम्पल एक ले सकते हैं, मिक्सचर का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे सॉल्ट वाटर ले सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या है, सॉल्ट है और वाटर है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में आप एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, H2O ले सकते हैं या फिर वाटर ले सकते हैं, उसमें सिर्फ H2O मॉलिक्यूल ही होगा। देखिए एक डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस है, मिक्सचर को आप जो है ना, मिक्सचर को जो आप मतलब फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्योर सब्सटेंस को आप फिजिकल वे में आप सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे मिक्सचर को अगर सॉल्ट वाटर है, अगर हम उसको हीट करेंगे तो वाटर जो है वो हीट मतलब वेपर बन के उड़ जाएगा, हमको मिल जाएगा सॉल्ट। लेकिन आप सिर्फ H2O को हीट करके H2 और O2 नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये एक मतलब मेन जो फंडा है इसका। उसके बाद है होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, देखिए जो भी मिक्सचर का जो कॉम्पोजिशन है थ्रू आउट पूरा जितना भी जो मिक्सचर है, अगर उसका पूरा का पूरा मिक्सचर में जो उसका कॉम्पोजिशन है वो इवन है, हर जगह पे सेम है। ठीक है, तो उसको होमोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है। जैसे होमोजेनियस मिक्सचर में आप सॉल्ट वाटर ले सकते हैं एग्जांपल, आप जहाँ से भी सॉल्ट वाटर का एक सैंपल लेंगे उसका जो कॉम्पोजिशन होगा वो पूरा सेम ही रहेगा। जहाँ से भी कहीं दो कॉर्नर से, एक ग्लास में दो कॉर्नर से सॉल्ट वाटर का एक सैंपल लेंगे, एक जगह से एक सैंपल लेंगे। ठीक है, तो दोनों का कॉम्पोजिशन जो होगा ना वो सेम ही रहेगा। ठीक है, लेकिन हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, ऐसा मिक्सचर जिसमें उनका जो कॉम्पोजिशन होगा वो इवन नहीं होगा या फिर इक्वल नहीं होगा पूरा मिक्सचर में। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप सोच लीजिए एक सॉल्ट और सॉल्ट के साथ सैंड मिला देंगे। ठीक है, आप उसको जितना भी मिलाए कहीं ना कहीं उसका जो कॉम्पोजिशन होगा वो थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। ठीक है, कहीं पे थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया होगा, कहीं पे थोड़ा सैंड ज़्यादा हो गया होगा, वही होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं। ठीक है, सैंड एंड सॉल्ट। उसके बाद हम आते हैं प्योर सब्सटेंस पे। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स क्या होता है, सबसे छोटा पार्टिकल। ठीक है, जो और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, एलिमेंट्स सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको आप और डिवाइड नहीं कर सकते, वो होता है एलिमेंट्स। जैसे एलिमेंट्स में एग्जांपल ले सकते हैं आप O2 N2 नहीं, कार्बन, सोडियम। ठीक है, एलिमेंट जो होता है वो
अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, पेयर में भी एग्जिस्ट कर सकता है, कैसे भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। एलिमेंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, उनके प्रॉपर्टी के हिसाब से वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड जस्ट एलिमेंट का एक मतलब एलिमेंट जब एक साथ रिएक्ट कर जाते हैं, एक साथ मिलते हैं, तब जाके मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। मॉलिक्यूल बहुत जब होता है तब वो कंपाउंड होता है, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है? इसमें एक होगा, ठीक है, कंपाउंड में लेकिन बहुत सारे होंगे, है तो वो बहुत ज़्यादा है। कंपाउंड्स का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, NaCl ले सकते हैं या KCl ले सकते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जो टेबल सॉल्ट या जो नमक, सिंपल भाषा में हिंदी में नमक, ठीक है, वो NaCl होगा। KCl वैसे ही और एक टाइप का सॉल्ट होता है, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल है उसके, ठीक है। तो अभी आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसका बेसिकली मैटर के दो प्रॉपर्टीज होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? जो भी प्रॉपर्टी हम आइज से देख सकते हैं या फिर उसको इजीली चेंज कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से द्वारा, ठीक है, वो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे आप सोच लीजिए उसका कलर, ठीक है, कलर या टेम्परेचर, ठीक है, ये सब होता है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, या डेंसिटी भी ले सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? जो केमिकल वे में चेंज किया जा सकता है, ठीक है, जैसे उसका कॉम्पोजिशन, या फिर बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट इधर आएगा फिजिकल प्रॉपर्टी में, ठीक है, कॉम्पोजिशन, या फिर आप ले सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। यही होता है डिफरेंस। जैसे एग्जांपल देता हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज कलर का, H2O का कलर कलरलेस होता है, ठीक है, टेम्परेचर उसका हम माप सकते हैं, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब हम माप सकते हैं। लेकिन कॉम्पोजिशन कैसे मापेंगे? उसमें कॉम्पोजिशन H2 और O2, H2 और O है, ठीक है, वो है उसका कॉम्पोजिशन या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सब आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। ये होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, किस तरह से हम मैटर का प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करेंगे। दो ही तरीके से, फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे SI यूनिट, ठीक है। SI यूनिट क्या है? देखिए, SI यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है। SI का मत नहीं, वो IS होता है, SI उसको बोला जाता है, ठीक है। देखिए, अगर सोच लीजिए एक आदमी रसिया में है और एक इंडिया में है, दोनों एक ही चीज़ को अलग अलग भाषा में कहेंगे, तो हम किसको कैसे पता चलेगा कि कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो इसलिए सब कंट्रीज़ ने मिलकर एक क्या बेस बनाया है कि इस चीज़ पे उसको क्या कहते हैं, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे सोच लीजिए 1 मीटर, ठीक है, या 1 फुट या 1 सेंटीमीटर। कोई कहीं पे जाके बोलेगा मेरे को 1 मीटर का कपड़ा चाहिए, कोई बोलेगा मेरे को 3 फीट का कपड़ा चाहिए, या फिर कोई बोलेगा मेरे को 100 सेंटीमीटर का कपड़ा चाहिए, ठीक है। तीनों ऑलमोस्ट सेम ही है, फिर ये 3.3 ले लीजिए, ठीक है, तीनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग मीनिंग में निकलेगा। तो फिर अगर एक बंदा कहीं से जाके कहीं पे एक अलग बात बोलेगा तो वो समझेंगे कैसे? तो इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि ये सब SI यूनिट है, मतलब ये जहाँ पे भी जाके बोलोगे ये सब समझेंगे। जैसे जो लेंथ का जो SI यूनिट है वो है मीटर। आप कोई भी कंट्री में जाके बोलिए कि मेरे को इतना मीटर जाना है या इतना मीटर है, तो वो सब समझ जाएंगे, ठीक है। ये होता है SI यूनिट। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स। अभी फंडामेंटल यूनिट्स होता है क्या? ऐसा यूनिट्स जो बेस है, सब चीज़ का बेस है, ठीक है। देखिए, फंडामेंटल यूनिट्स को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप खुद समझ जाएंगे। आप देखिए, सबसे पहले उनका फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है,
फिजिकल क्वांटिटी सिंबल, ठीक है, सिंबल। उसके बाद सिंबल के बाद आएगा नेम ऑफ एसआई यूनिट, उसके बाद सिंबल ऑफ एसआई यूनिट, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी पहले लेंथ, ठीक है, लेंथ उसका क्वांटिटी सिंबल है एल, ठीक है, स्मॉल एल। नेम ऑफ एसआई यूनिट मीटर और सिंबल में है एम। अभी लेंथ क्या है, मतलब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, ठीक है, सिंपल भाषा में बोलने से दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को हम लेंथ कहेंगे, ठीक है। लेंथ के बाद आ जाएगा आपका टाइम, ठीक है, टाइम को हम डिनोट करते हैं टी से, ठीक है, वो होता है सेकंड और वो होता है एस, ठीक है, टाइम। उसके बाद मास, उसको डिनोट किया जाता है एम से, ठीक है, केजी या किलोग्राम या केजी, ठीक है। उसके बाद लेंथ, टाइम, मास, उसके बाद टेम्परेचर, टी, कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसको होता है केल्विन में। ज़्यादातर आप कंफ्यूज हो रहे हैं केल्विन क्या है। केल्विन एक्चुअली 3 होते हैं टेम्परेचर के, केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस। तो आपका जो एसआई यूनिट होता है वो केल्विन होता है, नॉट सेल्सियस, तो उसको डिनोट किया जाता है के से, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा अपना हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एन से, स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। और उसका अमाउंट मतलब जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मोल्स, और उसको डिनोट किया जाता है MOL से, ठीक है, MOL। उसके बाद आता है आपका करंट, ठीक है, करंट, उसको डिनोट किया जाता है I से, कैपिटल I, ठीक है, कैपिटल I। उसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर और ए, ठीक है, ए या AMP जो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आपका लास्ट आता है लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, उसको डिनोट किया जाता है IV से, ठीक है। कैंडेला उसका यूनिट होता है ऐसा यूनिट, और उसका होता है CV से, ठीक है, CV या CD, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी को छोड़ के ये 6 के 6 ये आपके टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है या यूनिट्स है, ठीक है। ये 6 के 6 आपका यूज़ आएंगे 11-12 में, लुमिनस इंटेंसिटी आपका अभी यूज़ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर भी आप सबका सिंबल, नेम ऑफ एसआई यूनिट और सिंबल ऑफ एसआई यूनिट तीनों के तीनों याद रख लीजिए, आपके आगे जाके काम आएगा, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये आपका 11-12 फिजिक्स, केमिस्ट्री दोनों में ही काम आएगा, सिर्फ केमिस्ट्री का बात नहीं है, फिजिक्स में भी काम आएगा ये चीज़, ठीक है। इतना ये अभी इसको पॉज करके लिख लीजिए, और इसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे जितना भी प्रीफिक्स होता है, जो भी सोच लीजिए एक बहुत बड़ा क्वांटिटी, जैसे स्पीड, लाइट स्पीड को डिनोट करने के लिए जैसे 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड लिखते हैं हम, वो जो प्रीफिक्स क्यों यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सब उसी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। थैंक यू।